हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10वीं की गणित अध्याय 8 त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.4 पढ़ाने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको 8.1, 8.2, 8.3 कंप्लीट कर दिए थे। आज आपके लिए हम प्रश्नावली 8.4 लेके आए हैं। 8.4 के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों को आप आसानी से देखिए, समझिए और हल कीजिए। देखिए, पहला प्रश्न जो है उदाहरण नंबर 12। उदाहरण 12 में कहा है अनुपात कौन से हो गए? कॉस ए, टेन ए, सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करना है। यानी कि हमको इन पदों का मान काय में लाना है? साइन ए में लाना है। तो अब हम इसको हल लिखते हैं। हल लिखे हमने। अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको साइन ए के पदों में लाने के लिए हमको एक सूत्र होता है सौश्रमिका एक होती है हमारी कॉस वर्ग ए धन साइन वर्ग ए बराबर 1। अब हम क्या करेंगे? इसमें ये जो आपका धन साइन वर्ग है इसका पक्षांतर करते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा? कॉस वर्ग ए बराबर 1 धन साइन वर्ग का पक्षांतर की तो ऋण साइन वर्ग ए, या कॉस ए बराबर ये वर्ग हटेगा तो इसमें क्या लग जाएगी? करनी लग जाएगी 1 ऋण साइन वर्ग ए। तो एक मान आ गया आपका कॉस ए के रूप में बदल दिया। देखो ये कॉस ए का मान क्या आ गया? करनी के अंदर 1 ऋण साइन वर्ग ए। ये सूत्र भी है, आपको ये पेपर में ऐसा पूछ सकता है कॉस वर्ग ए धन साइन वर्ग ए बराबर क्या होता है? 1, या कॉस वर्ग ए बराबर क्या होता है? 1 ऋण साइन वर्ग ए। या आपको ये भी पूछ सकता है कि कॉस ए बराबर क्या? करनी के अंदर 1 ऋण साइन वर्ग ए। इस प्रकार से ये एक हो गया। अब सेकंड हमको किसके रूप में बदलना है? टेन के रूप में। टेन का मान तो टेन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बटे कॉस ए। ये टेन ए को किसके? साइन ए के पदों में व्यक्त करना है हमको। अब देखिए, ये टेन ए तो हमने जैसा का वैसा लिख दिए, ये साइन ए भी जैसा का वैसा लिखे, और कॉस ए बराबर क्या होता है? करनी के अंदर 1 ऋण साइन वर्ग ए। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। किसको बदल दिए? टेन ए को बदल दिए। अब इसके बाद बचा है हमारा शेक वाला। तो शेक वाले को कैसे बदलेंगे? देखिए, ये फर्स्ट वाले के लिए हो गया था कॉस ए के लिए, ये सेकंड किसके लिए हो गया? टेन ए के लिए। अब थर्ड क्या आ रहा है हमारा? शेक ए। तो शेक ए बराबर क्या होता है? 1 बटे कॉस ए। हमारे सूत्र है ये। शेक ए बराबर क्या होता है? 1 बटे कॉस ए। अब देखिए, इसको बदल रहे हैं हम शेक ए को। तो 1 बटे कॉस ए का मान अभी हमने आपको सिद्ध करके बताया। कॉस ए का मान क्या हो गया? 1 ऋण साइन वर्ग ए। तो ये आपका शेक ए के पद में व्यक्त कर दिए हमने। शेक ए को काय में? साइन के पदों में व्यक्त कर दिए। तो ये इस प्रकार से कॉस ए का मान ये आ गया, टेन ए का मान ये आ गया, और साइन। अब ये इससे आपको विकल्प खालिस्तान में पूछ सकता है कि शेक ए बराबर 1 बटे करनी के अंदर 1 ऋण साइन वर्ग ए, या ऐसा पूछ सकता है टेन ए बराबर साइन ए बटे 1 ऋण करनी के अंदर 1 ऋण साइन वर्ग ए। ये दे देगा और सही जोड़ी में टेन ए दे देगा। तो इस प्रकार से ये आपको विकल्प खालिस्तान सत्य असत्य में पूछ सकता है, या ऐसा हल करने। तो इस प्रकार से आपका ये उदाहरण नंबर 12 हुआ। अब इसके बाद अगला उदाहरण करेंगे हम। तो ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ये सूत्र हैं, ये सूत्र बनते हैं विकल्प खालिस्तान सही जोड़ी में भी पूछ सकता है। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके मेन एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 13 करेंगे इसके बाद। एग्जाम्पल 13। अब हम इस अध्याय के अंतिम चरणों पे चल रहे हैं। ये अध्याय बहुत जल्दी हमारा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमने पूरे एक एक प्रश्न लिए, इसलिए हमारा ये लंबा अध्याय चले जा रहा था। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है? एग्जाम्पल 13, उदाहरण 13। उदाहरण 13 में क्या कह रहा है? देखिए, सिद्ध कीजिए। क्या कह रहा है इसमें? सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि सेक ए करनी ब्रैकेट में 1 ऋण साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में है शेक ए धन टेन ए बराबर 1। क्या कहा है प्रश्न में? सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि सेक ए कोष्टक में 1 ऋण साइन ए
और दूसरे कोष्टक में sec a धन tan a बराबर 1। यानी कि आपको सिद्ध करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड या दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष लाना है। अब देखते हैं इसको हम हल करके कैसे हल करना है। देखिए हल लिखेंगे। सबसे पहले हम हल लिख दिए। हल लिखने के बाद प्रश्न जो दिया है उसे लिख देते हैं। शेक ए कोष्टक में 1 ऋण साइन ए और दूसरे कोष्टक में क्या है, शेक ए धन टेन ए बराबर ए। अब इसमें दो पक्ष दिए, एक पक्ष ले लीजिए, इस साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है और ये राइट हैंड साइड बराबर किस पाल वाला। तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है देखिए, शेक ए ब्रैकेट में 1 ऋण साइन ए, फिर क्या है शेक ए धन टेन ए। ये हमारा प्रश्न है। शेक ए गुणित कोष्टक में 1 ऋण साइन ए गुणित दूसरे कोष्टक में शेक ए धन टेन ए। तो अब इसको हम कैसे हल करते हैं देख लीजिए। हमको सूत्रों की आवश्यकता होगी। हमने सूत्र इसके पहले के वीडियो में बता दिए हैं, आपको प्रत्येक सूत्र याद होना। शेक ए का उल्टा होता है 1/cos ए। शेक ए का उल्टा क्या हुआ 1/cos ए। और 1 ऋण साइन ए को हम कुछ नहीं करेंगे, जैसा का वैसा लिख देंगे। फिर इस शेक ए का 1/cos ए और धन टेन का सूत्र होता है साइन a/cos ए। यहाँ पे सूत्र लग गए अपने। एक सूत्र लगा, कौन सा लगा, शेक ए बराबर 1/cos ए और दूसरा टेन ए बराबर क्या लग गया साइन a/cos ए। ये दो सूत्रों को यूज़ किया अभी हमने इसमें, और ये दोनों सूत्र महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, 1/cos ए फिर ब्रैकेट में 1 ऋण साइन ए। अब इसका क्या ले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा cos ए। अब एलसीएम cos ए क्यों आया, क्योंकि इसके हर कैसे हैं समान है। हर समान है तो cos ए आ जाएगा और ऊपर जैसा का वैसा रह जाएगा साइन ए। अब देखिए 1/cos ए, ये 1 ऋण साइन है और ये क्या है 1 धन साइन है। तो इसका सूत्र है हमारा a ऋण b a धन b बराबर क्या होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो एक बार ये ऋण में और एक बार धन में, तो क्या हो जाएगा, एक बार 1 का वर्ग लिखा नहीं जाता, फिर भी हम लिख के बता रहे हैं यहाँ पे, और साइन वर्ग a और 1 का वर्ग लिखा नहीं जाता। तो क्या हो जाएगा 1 ऋण साइन वर्ग a और भागित में क्या आ जाएगा ये कॉस का कॉस में, कॉस जैसा का वैसा कॉस है, बीच में काय का चिन्ह है गुणा का। अब देखिए 1 ऋण साइन वर्ग ए, अभी बताए थे 1 ऋण साइन वर्ग ए बराबर क्या होता है कॉस वर्ग ए। ये सूत्र आपको याद करना अनिवार्य है, बिना सूत्र के त्रिकोणमिति के सवाल हल नहीं कर सकते हम। तो 1 ऋण साइन वर्ग ए के स्थान पर क्या लिख देंगे हम कॉस वर्ग ए, और कॉस का कॉस में गुणा करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, इसकी घात 1 इसकी घात 1, तो क्या आ जाएगा कॉस वर्ग ए। कॉस वर्ग से कॉस वर्ग भाग दी तो कितने बार गया 1 बार, तो की क्या आ गया 1, यानी कि कौन सा साइड आ गया राइट हैंड साइड। इस प्रकार से ये प्रश्नों को हमने हल किए। इस प्रश्न में कौन कौन से सूत्र लगे वो भी बताया आपको। शेक ए का सूत्र लगाए, शेक ए बराबर 1/cos ए, टेन ए बराबर साइन a/cos ए, और यहाँ पे a ऋण b a धन b a ऋण b a धन b बराबर a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 ऋण साइन वर्ग ए, फिर ये 1 ऋण साइन वर्ग ए बराबर क्या होता है कॉस वर्ग ए, तो लिख दी इसके स्थान पे 1 ऋण साइन वर्ग के स्थान पे कॉस वर्ग ए, कॉस का कॉस में गुणा किए तो कॉस वर्ग ए, दोनों का भाग दिए कितने बार गया 1 बार। इस प्रकार ये हमारा कौन सा साइड आ गया राइट हैंड साइड। इस प्रकार ये आपको उदाहरण नंबर 13 समाप्त हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट उदाहरण जो आ रहा है उसको बता देते हैं हम। उदाहरण नंबर 14, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल 14 आएगा। एग्जाम्पल 14 भी सिद्ध करने वाला है। आपको वैसे त्रिकोणमिति के सवाल इसलिए करना अनिवार्य है कि इनमें सूत्रों का यूज़ कर रहे हैं, और सूत्र हम बार बार करेंगे
प्रैक्टिस करेंगे तो हमको सूत्र भी याद होंगे और प्रश्न भी बनने लगेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 14। उदाहरण 14। उदाहरण 14 में क्या दिया है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि कॉट ए ऋण कॉस ए बटे कॉट ए धन कॉस ए बराबर कोशेक ए ऋण 1 बटे कोशेक ए धन 1। ये भी प्रश्न आपका कौन सा है, सिद्ध कीजिए वाला है। क्या है प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि कॉट ए ऋण कॉस ए बटे कॉट ए धन कॉस ए बराबर कोशेक ए ऋण 1 बटे कोशेक ए धन 1। तो इसको भी पहले प्रश्न लिख दीजिए। पहले हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल लिख दिए और प्रश्न क्या है हमारा, कॉट ए ऋण कॉस ए बटे कॉट ए धन कॉस ए बराबर कोशेक ए ऋण 1 बटे कोशेक ए धन 1। इसमें भी आप एक साइड ले लीजिए, चाहे लेफ्ट हैंड ले ले या राइट हैंड, आप कोई भी साइड लेके आप हल कर सकते हैं, दूसरा पक्ष को बराबर ला सकते हैं। हम कौन सा साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, कॉट ए ऋण कॉस ए बटे कॉट ए धन कॉस ए। देखो इसको हल करते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड इसको हल करेंगे और क्या लाएंगे, राइट हैंड साइड में आंसर में हमारा क्या आएगा, कोशेक ए ऋण 1 बटे कोशेक ए धन 1। अब कैसे हल करते हैं, देखिए यहाँ पे सूत्र लगेगा, हमें कोशेक लाना है, यानी कि साइन हर में आना चाहिए। जब कोशेक बनेगा तो कॉट का सूत्र लगाएंगे। कॉट का सूत्र होता है कॉस ए बटे साइन ए। कॉट का सूत्र क्या हो गया, कॉस ए बटे साइन ए। ऋण कॉस ए जैसा का वैसा लिख दी हमने, भागित में कुछ नहीं तो 1। अब पूरे के भागित में क्या ले लेते हैं हम, कॉट ए का वही सूत्र लग गया, कॉस ए बटे साइन ए धन कॉस ए जैसा का वैसा, भागित में कुछ नहीं तो 1 लिख दीजिए, या नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि उसके भाग में 1 छुपा रहता है। ये हमने क्या कौन सा सूत्र लग गया यहाँ पे, चाहे तो आप याददाश्त के लिख सकते हैं, चूँकि क्या होता है कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटे साइन ए। ये सूत्र लगा है, इसमें एक ही सूत्र का यूज़ किए हमने। किसका सूत्र यूज़ किए हमने, ओनली एक ही सूत्र का। किसका, कॉट ए के स्थान पे क्या आ गया, कॉस ए बटे साइन ए। ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह लग गया। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, कॉस ए को यहाँ से कॉमन ले लिए। क्या कॉमन लिए, कॉस ए। तो अब यहाँ क्या बच गया, 1 बटे साइन ए ऋण कॉस ए बाहर निकल गया तो क्या बचेगा यहाँ पे 1। यहाँ से कॉस ए कॉमन हुआ तो कॉस ए के स्थान पे 1 बचा और इस कॉस ए के स्थान पे क्या बचा 1, और भागित में क्या आ गया साइन, पूरे के भागित। अब इससे भी क्या कॉमन निकल जाएगा, कॉस ए, तो क्या बच जाएगा 1 बटे साइन ए धन 1। ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया तो क्या, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 बटे साइन ए। 1 बटे साइन ए आने होता है कोशेक ए ऋण 1, और 1 बटे साइन ए का क्या हो गया, कोशेक ए धन 1। ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। इस प्रकार से यहाँ पे भी कौन सा सूत्र लगा है वो लिख सकते हैं आप। यहाँ सूत्र क्या लगा है, 1 बटे साइन ए बराबर होता है कोशेक ए। तो इस प्रकार से ये उदाहरण 14 को हमने सॉल्व किए, और बहुत सारा है, ज़्यादा कठिन नहीं है। एक ही सूत्र का यहाँ पे यूज़ हुआ, फिर नीचे एक सूत्र यहाँ लगा, 2 सूत्र लगे। एक यहाँ पे कॉट ए के स्थान पे क्या आ गया, कॉस ए बटे साइन ए।
यहाँ पे भी कॉटे के स्थान पे क्या लिख दी, कौशे बटे साइन है। फिर क्या कि हमने कौशे को ऊपर से दोनों के इससे कॉमन ले लिए, कॉस से कॉस कैंसिल कर दिए, 1/sin का कोशे के ऋण 1, 1/sin का क्या हो गया, कोशे के धन 1। इस प्रकार से हमारा राइट हैंड साइड आ गया। इस प्रकार यहाँ पे आपका उदाहरण नंबर 14 समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम आपको प्रश्नावली जो है 8.4 प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न बताएंगे। तो आज के वीडियो के लिए एग्जाम्पल 12, 13 और 14 आपको इस वीडियो में हमने कराए। अब नेक्स्ट आने वाले वीडियो में आपको हम प्रश्नावली के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं को हल कराएंगे और जो महत्वपूर्ण नहीं है उन्हें हल नहीं कराएंगे। ठीक है बच्चों।